The height and the slant height of a cone are 12 centimeter and 13 centimeter respectively. Then find the volume of the cone. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई कोन है और इस कोन की जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है, जबकि इस कोन की जो स्लैंट हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। तो बताइए इस कोन का वॉल्यूम क्या होगा। तो हम लोगों को देखिए कोन की हाइट दे रखी है और हम लोगों को स्लैंट हाइट दे रखी है और हम लोगों को इस कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं जो हम लोगों को दिया है, कोन की हाइट हम लोगों को दे रखी है 12 सेंटीमीटर, जबकि इसकी स्लैंट हाइट हम लोगों को दे रखी है कितनी, 13 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है इस कोन का वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जरा चेक करो, अगर वॉल्यूम हम लोगों को फाइंड करना है तो भाई सारी वैल्यू जिनकी जरूरत है क्या हमारे पास में है, भाई हम लोगों को एच की जरूरत है, क्या हमारे पास एच है, बिल्कुल है। हम लोगों को आर की जरूरत पड़ेगी, क्या हमारे पास आर की वैल्यू है, तो आप कहेंगे नहीं है। इसका मतलब सबसे पहला काम क्या करना है, अगर हम लोगों के पास में आर की वैल्यू नहीं है तो सबसे पहले आर की वैल्यू निकालो। ठीक है, अब आर की वैल्यू निकालोगे कैसे, भाई फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल का मतलब स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो ये पढ़ा हम लोगों ने एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, स्लैंट हाइट निकालते हैं तो हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, दोनों को प्लस करो, इसका स्क्वायर रूट ले लो। लेकिन कभी अगर हम लोगों को एल की वैल्यू दे रखी हो, एच की वैल्यू दे रखी हो और आर चाहिए, तो आर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा इस केस में, भाई तब फॉर्मूला बनेगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। कभी अगर हम लोगों को एच की वैल्यू निकालनी हो जबकि एल और आर दे रखा हो तो उस केस में फॉर्मूला होगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अभी हम लोगों को क्या चाहिए, भाई अभी तो हम लोगों को आर की वैल्यू निकालनी है तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एच गिवन है, एल गिवन है, सो दिस इंप्लाइज के आर कितना होगा, आर होगा अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब बस क्या करिए वैल्यूज रख दीजिए, एल की जगह पे रखो 13 और इसका स्क्वायर है तो 13 का स्क्वायर, एच की जगह पे रखो 12 और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। 13 का स्क्वायर होता है भाई 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144, और जब 169 में से 144 को माइनस करें तो क्या मिलेगा, तब मिलेगा हम लोगों को 25 और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो मिलेगा 5। तो आर की वैल्यू निकाल दी 5 क्या सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ आर। अब आ जाते हैं भाई हम लोगों को चाहिए क्या, हम लोगों को तो वॉल्यूम निकालना है, रखिए वैल्यूज। अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालने का तो फॉर्मूला ये होता है, पुट कर दीजिए वैल्यूज। तो 1/3 रखा, पाई की जगह पर रखेंगे हम लोग, अगर वैल्यू नहीं दे रखी है तो 22/7। आर अभी भी हम लोगों ने फाइंड किया है 5 सेंटीमीटर और आर का स्क्वायर है तो इसको लिख दीजिए 2 बार, तो 5 × 5 और एच की जगह पर रख देंगे क्या 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रखा 12। अब इस 3 से देखो 12 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, अब कुछ और कैंसिल आउट होगा तो आपका जवाब होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या करिए ऊपर वाले सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई और नीचे अगर नंबर्स हैं एक से ज्यादा तो उनका भी मल्टीप्लाई कर लो। तो भाई ऊपर हम लोगों को दिखता है 5 × 5, 5 × 5 का मतलब होता है 25 और 25 का मल्टीप्लाई 4 में करें तो 100, और अब अगर इस 100 का मल्टीप्लाई 22 में कर देंगे तो क्या मिलेगा 2200। अपॉन में क्या है, अपॉन में तो बस यही नंबर है मतलब 7, इसका मतलब 2207, क्योंकि चीजें सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम निकलेगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो कभी भी अगर पाई की वैल्यू हम लोगों को नहीं दे रखी होती है तो हम लोग 22/7 लेते हैं। तो ऐसे केस में अगर चीजें पूरी तरीके से कैंसिल आउट नहीं हो पाती हैं तो चाहे तो हम लोग आंसर को फ्रैक्शनल फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा हो कि पाई की वैल्यू दे रखी हो 3.14 लाइक, तो फिर ऐसे केस में हम लोगों को आंसर अगर पूरी तरीके से चीजें कैंसिल आउट ही होंगी तो डेसिमल फॉर्म में निकालना है। ठीक है, और जब नहीं दिया होता है ना पाई की वैल्यू हम लोग डेसिमल फॉर्म के अंदर, तो चाहे तो आंसर को हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो भाई ये आंसर हो गया इस फर्स्ट पार्ट का।